तो हाय गाइस, आपका अपना चैनल एमर सेट्सन में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 2 है आपके एनसीईआरटी का, कोई नया चैप्टर नहीं है जो आप इससे अनजान हैं। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा बहुपद। ओके, तो बहुपद में क्या है, लाइक कर देना यार वीडियो को पहले ही। ओके ठीक, मैं चल रहा हूँ। तो बहुपद में क्या होता है कि पहले बहुपद समझ लेते हैं कि बहुपद है क्या। तो बहु मतलब होता है, देखिए भाई, बहु का मतलब होता है ज्यादा यानी मोर देन वन यानी एक से ज्यादा। और पद का मतलब होता है पार्ट्स, जिसमें एक से ज्यादा पार्ट्स हो वो आपका बहुपद। सपोज कर लीजिए 2x + 5, देखो इसमें एक से ज्यादा पार्ट्स है, ये आपका बहुपद हो गया। x² + 5x + 2, ये भी आपका बहुपद हो गया, है ना। बहुपद समझते हो ना। तो जिसमें एक से ज्यादा पार्ट्स हो, यह समझ लीजिए आपका x³ + 3x² + 2x + 2, हाँ चलो 5, ये भी आपका बहुपद है। 25 लिख लिया हमने, तो ये आपका बहुपद हो गया। लेकिन अब हम तो बता दें कि ये बहुपद हो गया, अब हमको कैसे फील होगा यार बहुपद है ये कि नहीं है। तो आइए हम आपको डेप्थ में लेकर चलते हैं, एकदम नीचे से लेकर। ओके, तो इसको हम डालने हैं, आप लोग देखिएगा। अब डेप्थ में जाने के लिए भाई साहब, डेप्थ में जाने के लिए आप बहुपद समझ लिए कि बहुपद होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है। तो हमने आपको बताया कि ज्यादा पार्ट्स हो मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा पार्ट्स को बहुपद बोलते हैं। तो भाई हम ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स भी लिख सकते हैं, कम से कम पार्ट्स लिख सकते हैं, तो क्या वो बहुपद है। तो आपके जितने भी ज्यादा आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे होंगे वो अभी सब शांत हो जाएंगे, हमें आगे चलने दीजिए आप। तो बहुपद के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं आपके बुक में, यानी 3 भागों में उनको बांट दिया गया है, यानी 3 टाइप्स के होते हैं मेनली जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। बाकी बहुत सारे होते होंगे, होते हैं या होते होंगे, कुछ भी है, लेकिन आपको 3 पढ़ना है। तो पहला क्या है भाई साहब, पहला है आपका रैखिक बहुपद। क्या है भाई, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इससे इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, इससे इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये रैखिक बहुपद किस तरह दिखता है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि बहुपद की अधिकतम घात अगर एक है किसी भी इक्वेशन में, तो वो क्या हुआ, लीनियर यानी रैखिक बहुपद हुआ। आप जैसे 2x + 7, ये 2x + 7, ये एक इक्वेशन, ये एक बहुपद लिखा हुआ है। बहुपद है कि नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा बहुपद और ना बहुपद कैसा होता है, वो किस तरह दिखता है। तो ये एक बहुपद हो गया, 2x + 7 आपका बहुपद है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा पार्ट्स है। ये नहीं है डिफिनेशन कि एक से ज्यादा पार्ट्स हो, लेकिन ये भी मतलब आधा आधा कहीं एग्जिस्ट करता है, तो कि ज्यादा पार्ट्स हो। लेकिन और एक जो एकदम मेन फैक्टर है वो अभी आगे आएगा कि कौन सा है अगर फैक्टर, तो वो होना चाहिए, मेनली तो वही होना चाहिए। तो आपको बताएंगे भी धीरे। ये 2x + 7 ये आपका एक पॉलिनोमियल यानी आपका बहुपद है। तो इसमें अधिकतम जो घात है, जो पावर है, वो कितना है भाई साहब, 1 है। x का मैक्सिमम पावर कितना है, 1। यदि x का मैक्सिमम पावर 1 है तो वो क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। अब हम लिखते हैं, यदि किसी, ये आप लिख लीजिए भाई साहब, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी बहुपद की अधिकतम घात, किसी बहुपद की अधिकतम घात उस बहुपद की डिग्री कहलाती है। भैया क्या कहलाती है, डिग्री। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी बहुपद की अधिकतम घात, यदि मत लिखो, चलो किसी खाली लिख लो, किसी बहुपद की अधिकतम घात उस बहुपद की डिग्री कहलाती है। तो इस बहुपद में अधिकतम घात आपको कितना मिला भाई, इस बहुपद में आपको अधिकतम घात 1 मिला, यानी इसकी डिग्री जो है 1। डिग्री कितनी हुई, 1। अब किसी भी इक्वेशन है, किसी भी पॉलिनोमियल्स में अगर डिग्री 1, उसमें मैक्सिमम पावर अगर डिग्री 1 है या उसका डिग्री 1 है, यानी मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात कितना है, अगर उसका अधिकतम घात 1 है तो वो रैखिक बहुपद होगा। यानी अगर उसकी डिग्री 1 हुई तो वो तो रैखिक बहुपद हो गया, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया। अगर अब डिग्री आप जानते हैं, डिग्री क्या होती है भाई, डिग्री क्या होती है, आपको डिग्री का डिफिनेशन ये आप सामने लिखा हुआ है कि किसी बहुपद की अधिकतम घात उस बहुपद की डिग्री कहलाती है। तो इसमें मैक्सिमम पावर x का कितना है, 1 है, तो इसका डिग्री कितना हुआ, 1 हुआ। समझ में आया। अब मैं अगर कह दूं 2x² + 5x
प्लस 7, इसकी डिग्री बताओ। तो इसकी डिग्री आप क्या बताएंगे, इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स कितना है भाई, एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है, एक्स का अधिकतम घात, घात बोले तो पावर, तो उसका पावर कितना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पावर कितना है भाई 2 है। तो जो डिग्री कितनी हुई, डिग्री आपकी कितनी हुई भाई 2 हुआ, 2 हुआ। मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिग्री। किसी भी इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होगी वो उस बहुपद या उस इक्वेशन की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो आपके सामने डिग्री हो गया कि डिग्री क्या होता है। अब मैं बार बार आपको डिग्री नहीं बताऊंगा कि डिग्री क्या होती है। ओके, अब ये तो रैखिक बहुपद का हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूं। डिग्री वन वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं। रट लो भाई, रट लो इसको रट लो जल्दी जल्दी। डिग्री वन वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं। आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है, समझ में आया। अब मैं क्वाड्रेटिक दूसरे बहुपद की तरफ चलता हूं। दूसरा बहुपद आपका क्या है, इसको बगल में लिख लो। इसके पास जो डिग्री है, इसकी डिग्री जो है आपके सामने है वो कितना है भाई 1 है। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूं, द्विघात बहुपद की तरफ। द्विघात बहुपद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, दिख रहा होगा ना। द्विघात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, द्विघात को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो क्या होगा, इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री बोले तो मैक्सिमम पावर, एक्स की मैक्सिमम घात को डिग्री बोलते हैं। और डिग्री जो होती है, अभी किसी इक्वेशन की अगर डिग्री 2 हो गई तो वो द्विघात कहलाएगा, डिग्री 1 हो गई तो वो रैखिक कहलाएगा, डिग्री 3 हो गई तो क्यूबिक कहलाएगा। क्यूबिक की हिंदी क्या होती है भाई, त्रिघातीय बहुपद। तो इसमें हम देखते हैं जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 7, सपोज कर लिया। अभी मैं आपको डिग्री समझा रहा हूं, बहुपद तो अभी आपको धीरे धीरे बहुपद समझाएंगे। ओके, अब देखो मैक्सिमम पावर, इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, अधिकतम घात x का कितना है 2 है। तो इसका डिग्री कितना हुआ भाई, इसका डिग्री कितना हुआ, इसका डिग्री भी कितना होगा 2। अब आप क्या डिफिनेशन निकालेंगे, डिग्री 2 वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। डिग्री 2 वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। डिग्री 1 वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। समझ में आया भाई। अब मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूं, किसकी तरफ, तीसरे वाले की तरफ। तीसरे वाले को बोलते हैं त्रिघातीय। क्या बोलेंगे भाई साहब, त्रिघातीय बहुपद। इसको मैं डंडी इधर से खींच रहा हूं, आप लोग समझिएगा। ओके, त्रिघातीय बहुपद क्या बोलता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में मिस हो सकता है भाई। ओके, देखना अब क्या बोलेंगे, इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी x की कितनी होगी, x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 2। अब हमने आपको डिग्री निकालने के लिए बताया भाई, क्या बताया है कि मैक्सिमम पावर किसी बहुपद की अधिकतम घात उस बहुपद की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो इसमें अधिकतम पावर ऑफ x कितना है भाई, x³ है। तो डिग्री कितनी हो गई, तो डिग्री भी आपकी क्या हो गई, डिग्री आपकी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। समझ में आया। और यदि डिग्री आपकी 3 हुई तो वो आपका जो बहुपद होगा वो कितना क्या होगा, त्रिघातीय होगा, यानी क्यूबिक होगा। समझ में आई बात। अगर डिग्री 3 आ गई तो आपका बहुपद होगा वो क्यूबिक होगा, त्रिघातीय। डिग्री 1 आती है तो आपका बहुपद रैखिक बहुपद होता है। और यदि डिग्री 2 आती है, यानी 2 आता है उसका, तो वो क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद। समझ में आया। अब मैं आपको बहुपद क्या ऐसे होता है, कैसे डिफाइन करेंगे, इनडिफाइन करेंगे, कैसे वो समझेंगे कि हाँ ये बहुपद है या नहीं है, तो मैं आपको समझाता हूं। चलो इसको मैं डाल दे रहा हूं भाई, इसको आप उतार लीजिए, ये कागज से डाल रहा हूं। चलो कोई बात नहीं। तो अब आइए देखते हैं। आप जानते होंगे 5x प्लस 7 ये एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि आपको पता है तब किसी बहुपद की अधिकतम घात, इसमें अधिकतम घात कितनी है भाई साहब, 1 है। तो डिग्री हुई इसकी 1 हुई, और अगर डिग्री 1 होती है तो क्या होता है, रैखिक होता है, रैखिक। ओके, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। तो ये तो आप जानते हैं कि ये रैखिक बहुपद है। समझ में आया। तो रैखिक बहुपद का क्या होता है भाई मसला, रैखिक बहुपद में ये होता है कि अगर डिग्री 1 हुई तभी रैखिक बहुपद होगा। हम अगर आपको ये दे दें 5x, क्या ये रैखिक बहुपद है, यस, क्योंकि इसकी x की पावर किया 1 है, x की पावर यहां पर 1 है और इसकी डिग्री भी 1 हुई, तो ये रैखिक बहुपद हुआ, यानी ये बहुपद हुआ। देखो इसमें एक ही पार्ट से यार, तब बहुपद कैसे हो गया,
ये आप लोग जान रहे होगे ना, लेकिन बहुत सारे पार्ट्स ये नहीं डिफाइन करते हैं कि ये आपका बहुत ही बहुपद होगा। आपका मेन जो फैक्टर है वो डिग्री पर डिपेंड करता है। यदि किसी भी इक्वेशन की अगर डिग्री 1 हुई तो वो रैखिक बहुपद होगा। तो देखो इसमें तो एक ही पार्ट्स है, लेकिन ज्यादा पार्ट्स नहीं है, लेकिन डिग्री आपको क्या करता है, डोमिनेट कर देता है। यदि डिग्री आपकी 1 हुई तो वो रैखिक बहुपद हुआ। देखो यहां पर तो आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहां पर दो पार्ट्स थे, एक x वाला एक कांस्टेंट वाला, तो आप तो आराम से जान गए कि हाँ ये बहुपद है। लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही पार्ट है, तो आप कैसे जानेंगे? तो ये आपका फैक्टर डिपेंड नहीं करेगा। फैक्टर आपका डिपेंड ये करता है कि डिग्री उसकी 1 होनी चाहिए। तो आपका इसका डिग्री क्या है, 1 है, तो ये आपका रैखिक बहुपद है। ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। अब मैं अगर लिख दूं क्या x की पावर 0 प्लस 2, x की पावर 0 मीन्स क्या होता है, 1। किसी भी वेरिएबल x y z a b c अगर उसके ऊपर यानी पावर अगर 0 लग गया है तो उसका मान 1 होता है। ये लोग आपको जानते होंगे क्योंकि कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, आपको कक्षा 9th में, क्लास 9th या उससे निचली क्लासों में बताया जाता होगा। अब मे भी हम जानते हैं कि आप जानते हैं। ओके, तो अगर x की पावर 0 है मीन्स वो नथिंग लिखा है, कुछ नहीं, तो क्या 2 + 5 ये बहुपद हो सकता है? ये बहुपद नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा है अगर डिग्री 1 हुआ तभी वो रैखिक बहुपद होगा। डिग्री 1 से बहुपद की शुरुआत होती है, ये जान लीजिए आप, डिग्री 1 से बहुपद की शुरुआत होती है। तो इसमें तो डिग्री आपको मिल ही नहीं रही है, क्योंकि डिग्री कहां मिलेगी आपको, वेरिएबल में, और यहां पर वेरिएबल है नहीं, XYZ नहीं है, ABCD नहीं है, तो आपका ये बहुपद नहीं होगा। तो ये आपका बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर x की पावर क्या है, 0 है, और x की पावर 0 मीन्स नथिंग, उसका मतलब 1 होता है, तो ये बहुपद नहीं हो सकता है। अब मैं आपको इधर लेकर चलता हूं, क्या x की पावर 1/2 + 5 ये बहुपद हो सकता है कि नहीं? तो आप ये कहेंगे कि सर इसमें तो x की पावर जो डिग्री आ रही है वो 1/2 आ रही है। जो डिग्री है, हमने कहा है आपके बहुपद में कोई भी या इक्वेशन हो या समीकरण हो या बहुपद है, आप उसमें पहले जाएं। तो आप पहले आइए, इसमें आ गए ना, आप इसकी मैक्सिमम पावर देखिए कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है। तो x की मैक्सिमम पावर 1/2 यानी हाफ है ना, हाफ है। तो डिग्री कितनी हुई, हाफ हुई। मैक्सिमम पावर ऑफ द इक्वेशन ऑफ x यानी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो होगा वो आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री, जो आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है एक डिफिनेशन के तौर पर। तो इसका डिग्री क्या हुआ, आप लिखेंगे डिग्री बराबर 1/2। अब 1/2 लिखा है आपने। अब आपने पढ़ा क्या है, अगर डिग्री 1 है तो रैखिक, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं। लेकिन यहां पर तो डिग्री 1/2 आ गई, तो यह क्या आपका बहुपद है कि नहीं है? यह आपका बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी डिग्री 1/2 है, और डिग्री क्या होना चाहिए, 1 से शुरुआत होती है, डिग्री 1 से शुरुआत होती है बहुपद की, लेकिन यहां पर तो 1/2 है, तो यह आपका बहुपद नहीं होगा। मैं आपको फील कराने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप करना चाहते होंगे तो। एंड सपोज दैट आप मान लीजिए x की पावर -3 और +2 ये हो गया, x की पावर -3 + 2 ये आपका एक इक्वेशन लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये बहुपद है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कि मैक्सिमम पावर आप देख लीजिए सर, x की मैक्सिमम पावर कितना है, और हम बता देंगे कि ये बहुपद है कि नहीं है। क्योंकि बहुपद में कौन फैक्टर डोमिनेट करता है, डिग्री का बार बार यार देखिए, बहुपद में डिग्री का फैक्टर डिपेंड करता है। तो हम इसकी डिग्री निकालेंगे, तो डिग्री इसकी कितनी होगी, देखना भाई, इसकी डिग्री होगी -3। अब हमने आपको क्या पढ़ाया है कि डिग्री -3 माइनस वाले में, क्या माइनस वाला पढ़ाया है कि -1 हो या -2 -3 तो वो बहुपद कहलाएगा। माइनस वाला बहुपद होता नहीं है, क्योंकि बहुपद की शुरुआत देखो, हम कई मरतबा आपको चिल्ला कर बता चुके हैं कि बहुपद की शुरुआत 1 से होती है। किससे होती है भाई साहब, 1 से। डिग्री 1 वाले, अगर डिग्री 1 है तो बहुपद कहलाएगा, डिग्री यानी शुरुआत ही डिग्री 1 से होती है बहुपद की। लेकिन यहां पर -3 आ गया, डिग्री कितनी आ गई, -3, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। आपने ये सीखा है कि अगर डिग्री 1 है किसी भी समीकरण या इक्वेशन या पॉलिनोमियल्स का या बहुपद का, अगर डिग्री 1 है तो वो बहुपद होगा। अब हम बाद में सीखेंगे, आप तो उसे जान ही चुके हैं कि अगर डिग्री 1 है तो वो रैखिक होगा, डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक यानी द्विघात का होगा, डिग्री 3 है तो वो त्रिघातीय बहुपद होगा ना, क्यूबिक होगा। लेकिन आप इससे पहले -3 है तो ये डिग्री होगी, डिग्री तो -3 आ गई, तो ये बहुपद नहीं हो सकता है। x की पावर 1/2 आ गया, x की पावर 1/2 यानी रूट के अंदर आ गया, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, चाहे जो लिख दे। आपका 5x ये भी आपका बहुपद है, क्योंकि डिग्री इसमें 1 है। तो हमने आपको इस तरह से समझाया कि बहुपद क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये आपका बहुपद का फील हो गया। अब मैं आगे आपको लेकर चलूंगा कि शून्य की तरफ,
या जैसे ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। आप तो पहले क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे कि हाउ टू द ड्रॉ क्या लाइन ऑन द पेपर या ऑन द कॉपी, कैसे आपको ड्रॉ करना है कॉपी पर ग्राफ को, किस तरह क्या करना है। वैसे मैं आपको रिकैप कराऊंगा कि आपको जल्दी से जल्दी याद आ जाएगा। अगर आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे फिर भी आपको याद आ जाएगा कि कैसे क्या करेंगे। तो मैं अब आगे की तरफ चलता हूं, आप लोग इसको क्या करेंगे, उतार लो और क्या